नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली में के रामलीला मैदान में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को पहली मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। महापंचायत को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत को देखते हुए कई मार्गों पर जाम लग सकता है और कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर आज राहुल गांधी ने नासिक में न्याय यात्रा के दौरान किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का हैगा। नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता। सबसे बड़े मुद्दे, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही इस मुद्दों को अलग अलग तर्कों के साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस क्रम में सामने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसकी आग अब आम जनता तक पहुंचने लगी है, जिसे लेकर सीएम केजरीवाल के घर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल केजरीवाल के सीएए पर बयान देते हुए कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है और वो पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देना चाहती है। भारत के ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से ढेरों लोगों को भारत में बसाकर घर देना चाहती है, जिससे हिंदू शरणार्थियों में जोरदार विरोध देखने को मिला और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे 12 साल केजरीवाल के मंत्री आ जाते हैं, वहाँ टॉयलेट बनवाते हैं, वहाँ राशन देते हैं, वहाँ उनकी सारी चीज कराते हैं। ये तो भारत के पास नहीं आए कभी केजरीवाल। हम 2011 से आए हुए, सारे बच्चों के पासपोर्ट से आए हुए, हमें से नहीं आए हुए। हम सब्जी बेचते हैं, हम कमा के खा रहे हैं, हम मेहनत करके खा रहे हैं। केजरीवाल जो चोर है वो जेल में है, केजरीवाल जो चोर है वो जेल में है, केजरीवाल बना हुआ है। सीएए लागू होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को पुराने मुद्दे उठाने की आदत है, उनके पास अभी चुनाव के लिए कोई वाजिब मुद्दा नहीं है। आज से बदायूं में जनसंपर्क के लिए आज से चल दिए, यहाँ आज से शुरुआत हो जनसंपर्क। सीएए कानून लागू कर दिया गया देश में, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान करने कुछ भी कर सकती है। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में संबोधन किया उन्होंने कि गलत सरकार में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई और सही सरकार में दर्शन कराए गए रामलला के। अब तक पुरानी बात और भारतीय जनता पार्टी तो काम तो कुछ कर नहीं, पुरानी बात है। अच्छा, वो सबको पता है, वो कोर्ट के आदेश का पालन शास्त्रिक लोगों को। अब चुनाव आ गया, इस तरीके के
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। बसपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयुक्त द्वारा चयनित उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों और कोषाध्यक्ष लेखा अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की ये छापेमारी लखनऊ, अमेठी और मुंबई में 8 जगहों पर चल रही है। बीते 16 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत मिले थे। अमेठी में पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी के कई अधिकारी मौजूद हैं और घर के बाद सुरक्षा बल तैनात है। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा गायत्री प्रजापति के करीबी के यहाँ भी ये छापेमारी हुई है। अमेठी के आवास, विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा लखनऊ में भी एक महिला के घर पर भी रेड चल रही है। उधर दिल्ली में लगातार अपराध चरण सीमा पर है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है। बीते 11 मार्च को महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया। राजवर्धन सिंह परमार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार हैं। अगर बात किया जाए कि देश में सीए को लेकर हर जगह खुशी था, लेकिन वही बात किया जाए तो सीए के बाद कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी पर हमला भी। सर, क्या वाकया था उस समय, आप कहाँ थे? देखिए, मैं सफदरगंज इंक्लेव से लक्ष्मी नगर की तरफ जा रहा था अपने परिवार के साथ। उसी समय 2 बाइक सवार युवक जो टोपी लगाए थे, जिनकी दाढ़ी थी, शक्ल से लग रहा था कि वो किसी मदरसे में ट्रेनिंग पाए हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने हाथी निकाला और मेरी गाड़ी पे मारा और तमाम बातें बोली कि तुम नारा देते हो, मजार मुख, बाहर निकल, पीछे मारा। तो मेरे ड्राइवर ने परिचय देते हुए गाड़ी को भगाया। तब तक एक पिकअप भी आया, उसने भी पीछे ठोक दिया, लेकिन फिर भी हम बाल बाल बचे। नोएडा के सेक्टर 99 में स्थित सुप्रीम टावर में एक नियम पारित किया गया, जिसके अनुसार बैचलर्स को सोसाइटी में रात में रुकने के लिए मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें, ये नियम सिर्फ उन बैचलर्स के लिए पारित किया गया है जो बैचलर्स से फ्लैट में रहते हैं और अपने दोस्त यारों के साथ आए दिन पार्टी करते हैं। ऐसे में समिति का माहौल खराब होता है, परिवार परेशान होते हैं, जिसके चलते ये नियम मैनेजमेंट ने पारित किया है। नोएडा सुप्रीम टावर निवासियों से बातचीत की, तो आइए सुनवाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम नोएडा के सेक्टर 99 में सुप्रीम टावर के सामने मौजूद हैं और ये सुप्रीम टावर जहां पर कई फैमिलीज रहती हैं, यहां पर एक अनोखा नियम पारित किया गया है। यहाँ का नियम ये पारित किया गया है कि फैमिलीज में बैचलर्स को रात में स्टे करने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहां फैमिलीज रहती हैं वहां बैचलर्स का आना जाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहां फैमिलीज रहती हों वहां बैचलर्स ना होते हों। हर इंसान शादीशुदा नहीं होता, भाई भी होते हैं, बहन भी होती हैं और छोटे उम्र के लोग भी होते हैं, युवा भी होते हैं। ऐसे में एक अनोखा नियम पारित कर देना कि फैमिलीज में अगर बैचलर्स रात में रुकना चाहते हैं तो उन्हें मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये बहुत ही अनोखी बात है। तो यहाँ सेक्टर 99 नोएडा में सुप्रीम टावर के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये जो नियम पारित हुआ है इसको ये किस तरह से ले रहे हैं। सर, ये जो एक नियम पारित किया गया है आपके यहाँ कि अगर फैमिली में बैचलर्स को नाइट में स्टे करना है तो उन्हें मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली ये फैमिली की बात नहीं है, फैमिली में तो कोई रोक टोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि फैमिली में तो कोई भी आ सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, पीछे कुछ सालों, पीछे 2-3 साल से बैचलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। यहाँ पे कोई
BOM प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा था। उस वजह से हुआ क्या था, लोगों की यहाँ पे फील हुआ कि यहाँ पे आके हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो अभी जो नई BOM अभी बनी है 28 तारीख को, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पे रात को बहुत शोर शराबा होती है, रात को 2 बजे तक म्यूजिक चलती रहती है हाई वॉल्यूम्स में, बीच में, तो काफी रेसिडेंट्स को परेशानी थी। ये एक पेरेनियल प्रॉब्लम हो गई थी सोसाइटी में। अभी कुछ 1-2 इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि रात को पुलिस को आना पड़ा, वहाँ पे खून खराबा भी हुआ है। सोसाइटी के अंदर बच्चों के बीच में खून खराबा हुआ है, ब्लड का ट्रेल मिला है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होने के बाद लोगों के मन में ये था कि नहीं, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आए, जो अधिकारी आए, वो इस बात को जरूर से ध्यान में रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये तो पता होनी चाहिए सोसाइटी को। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और हम इसको स्वागत भी करते हैं। ऐसी नियम यदि कुछ पास हुआ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यदि कुछ हुआ है, जो नियम पारित किया है उसमें ये चीज लिखकर मतलब सामने आई है कि जो फैमिलीज हैं, अगर उन्हें भी अपने घर में बैचलर्स रखना है तो रात में परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे कोई नियम नहीं आप दिखा सकते, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। फैमिली के अंदर तो बच्चे आएंगे जाएंगे, फैमिली में मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरी बेटी मेरे पास आएगी जाएंगी, उनके हो सकते हैं दोस्त भी आए जाए, फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत आई है जहाँ बैचलर अकेले ही रह रहे हैं, 3-4 बच्चे मिलके एक सोसाइटी ले ली, एक फ्लैट ले लिया, वहां पे वो किसी को भी बुला रहे थे, कुछ भी इस तरह की हरकतें हो रही थी, जिसको कि काफी रेसिडेंट्स लोगों ने विरोध शुरू कर दिए थे कि ये नहीं होनी चाहिए, और काफी वारदातें होने लगी थी। और जो कि हेल्थ के लिए, उन लोगों के लिए, वो हमारे और किसी का न किसी के तो बच्चे हैं ना, आपके हैं, हमारे आपके हैं, तो इसी वजह से इसको माना गया कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो सर इसमें क्या मतलब क्या नियम क्या है एग्जैक्टली कि जो बैचलर्स रह रहे हैं उनके घर कोई बैचलर गेस्ट नहीं आ सकता है? नहीं आए, लेकिन एक नियम कानून से वो एक प्रॉपर्ली टाइम से आए, टाइम से जाएं, कोई मना नहीं है, कोई हरकतें ना करे। देखो जब तक है, और सोसाइटी को पता रहना चाहिए कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये इस गेट से कौन एंटर कर रहा है और उस गेट से कौन बाहर निकल रहा है, ये तो सोसाइटी को पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, भाई यही विचार है। लेकिन सर क्या इस नियम को लेकर विरोध भी हुआ है सोसाइटी में? नहीं, अभी तो विरोध कोई नहीं हुआ है। विरोध कोई नहीं हुआ है। विरोध तो नहीं हुआ एक खबर और मतलब साथ ही में आ रही है कि कैंपस के अंदर सिगरेट पीने की भी मनाही की गई है। हाँ, ये मनाही की गई तो है। अगर फैमिलीज रहती हैं, जैसा कि फैमिलीज में लोग नॉर्मली सुबह के टाइम सिगरेट पीते हैं, तो इस नियम के प्रति भी विरोध जताया गया है कि इसको सोसाइटी के अंदर नहीं पीना। सोसाइटी को नो स्मोक जोन बना दिया गया है, और जो दुकान में सिगरेट तंबाकू मिल रही थी उनको मना किया गया है कि कोई विक्रय ना हो, क्यों ना उसी से ही सारी परेशानी का जड़ बन रहा था। रात को बच्चे, वो बच्चे हमारे भी हो सकते हैं, कल छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, यदि कोई सिगरेट पीते हुए देखेंगे, उनको एक इम्पेटस मिलता था कि हम भी पिए, तो उसको रोकने के लिए एक फैमिली है यहाँ पे, एक एक्सटेंडेड फैमिली में 675 परिवार रहते हैं, तो इसको विचार रखते हुए ये विचार रहा कि भाई हम ऐसे कोई काम ना करें। तो ये एक तरह का डिसिप्लिन लाने की कोशिश की गई है, और हम मेरे हिसाब से सारे रेसिडेंट इसके लिए साथ देने के लिए तैयार है और सहमत है। ये विचार सारे रेजिडेंट एग्री हैं, सब लोग यहाँ पर। यानी कि सर जो नियम पारित किया गया है, सोसाइटी की किसी भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विरोध नहीं हुआ किसी कहीं भी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने सेक्टर 99 में जो सुप्रीम टावर स्थित है यहाँ के निवासियों से बात की और उनसे जाना कि एग्जैक्टली इस सोसाइटी के अंदर जो नियम पारित किए गए हैं वो क्या है। दरअसल फैमिलीज के ऊपर कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है। जो नियम पारित हुआ है वो बैचलर्स के लिए पारित हुआ है, जो फ्लैट्स में आकर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और जो है नशा करते हैं, पार्टियां करते हैं, और जिससे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। कभी कभी तो कोई ऐसी घटना घट जाती है कि यहाँ पुलिस तो को आना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए सोसाइटी की शांति बनी रहे, सोसाइटी का जो शांतिपूर्ण वातावरण है वो बना रहे, यहाँ की मर्यादा बनी रहे, सोसाइटी की मर्यादा बनी रहे, इन सारी चीजों को देखकर यहाँ के मैनेजमेंट ने ये नियम पारित किया है कि बैचलर्स यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स आते हैं वो एक टाइम से आए, टाइम से जाएं, कोई उत्पात ना मचाएं, कोई गंदगी ना करें। और दूसरी चीज, अगर कोई बैचलर के पास बैचलर रहना चाहता है तो उसके लिए वो पहले मैनेजमेंट से परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो किसी बैचलर के घर पर स्टे कर सकता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, TNP न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।